नहीं है, नील बटा सन्नाटा। सली गाय भी गाभिन है और बरदा भी गाभिन है। कहते हैं समिति है, चैलेंज कर रहा हूं इसी धरती से। समिति है तो 15 लोगों को बुला दो, रजा सर कलम करा दूंगा। कोई समिति नहीं है, सिर्फ एकाधिकार है, किसी एक दो परिवार के द्वारा एकाधिकार है। बाबा बड़े सू के विकास के साथ, इनके भविष्य के साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के साथ इनके विकास को रोक दिया गया है। यहाँ पे जो लूट खसोट मचा हुआ है, एक दिन की मैं बात बताऊं, एक गरीब कोई विवाद होता है, कोई अपवाद होता है तो सिर्फ रामकृष्ण खट्टू ही यहाँ मौजूद रहते हैं। संस्था एक तरह से कागजों पे है और वैसे वास्तविक रूप से एकदम निष्क्रिय है। आप समझिए, संस्था का निर्माण कर यहाँ विवाह के नाम पर वसूली की जाती है और यहाँ दान पेटी का पैसा लिया जाता है और यही सब हम लोग विरोध करते हैं। उनकी आंखों में खिरकता है ये चीजें कि हमको रोका ना जाए। हम जिस तरह चाहें संस्था का निर्माण करके यहाँ से वसूली करें। यहाँ की व्यवस्थाओं, आप अगर अपने कैमरे को दिखा सकते तो यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं को दिखाइए कि अगर आप पैसा ले रहे हैं, दान पेटी का ले रहे हैं, विवाह के नाम पे वसूली कर रहे हैं। अभी चलिए यहाँ स्नान घर है, देखिए क्या स्थितियाँ हैं। चलिए सामने मंदिर के सामने वह घाट बना है, देखिए क्या स्थितियाँ हैं। जब पैसा लिया जा रहा है विकास के नाम पर तो विकास आखिर जा कहाँ रहा है? वो क्या है? उनका निजी कार्यालय बना है, बताइए। वो उसमें एसी लगा हुआ है। यहाँ साधु संत आते हैं दूर दराज से, तो हम लोग को घर में अपने निजी घरों में ठिकाया जाता है। 20 बीघे का परिक्षेत्र है, यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को ठिकाना दिया जाना चाहिए कि आप अपने निजी व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न किए हुए हैं और यहाँ आमदनी का स्रोत बनाकर यहाँ कुछ भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। आप दिखाइए कि समिति के द्वारा यहाँ क्या भी निर्माण किया गया है। 20 बीघे के क्षेत्र में क्या एक भी उनके हिसाब से धरोहर कोई बनाया गया है? यहाँ 4-5 चीज का निर्माण किया गया है, सब शिव परिवार के द्वारा किया है। अभी विगत 15 वर्षों पहले ये गणेश मंदिर बनाया गया था। इसके लिए भी शिव परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया था कि शिव परिवार मूर्ति तस्कर है, भूमाफिया है, ये है वो है। इन्होंने मंदिर को तोड़वा के जीर्णोद्धार के नाम पे कब्जा करना चाहा। आज जनपद भदोही के बाबा बड़े शिव धाम पर कुछ लोग धरने पर बैठ गए। आज देव दीपावली है और यहाँ पर दीपावली मनाने को लेकर ऐसे कहिए कि मंदिर प्रांगण से या फिर गोपीगंज नगर के 2 लोग आमने सामने आ गए। एक लोग कह रहे हैं कि हमारी समिति रजिस्टर्ड है, हम यहाँ पर देव दीपावली मनाएंगे अपने बैनर तले। वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसी संगठन नहीं है, बल्कि ऐसे कह लीजिए कि सालों से एक मौखिक या फिर आपसी सहमति से शिव परिवार के नाम से एक गैर पंजीकृत संस्था है। लोग यहाँ पे देव दीपावली मनाते आ रहे हैं, सेवा करते आ रहे हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं, समझते हैं कि आखिर ये धरना पे बैठने का कारण क्या है और क्या आवश्यकता पड़ गई कि देव दीपावली मनाने के लिए आप लोग धरने बैठ गए। क्या कारण भैया, क्यों बैठे हैं? बाबा बड़े सू के विकास को और यहाँ के भविष्य को देखते हुए परंपरागत ढंग से जो देव दीपावली यहाँ के शिव परिवार के तमाम अनगिनत सदस्यों के द्वारा मिलजुल करके मनाई जाती रही है। आज हमारे सामने नई प्रथा का जन्म दिया जा रहा है कि इस मंदिर प्रांगण में एक दिया जले, चाहे 2 दिया जले, चाहे अंधेरा रहे। हाँ, शिव बाबा बड़े शिव सिर्फ समिति के धरोहर हैं, हम उनके मालिक हैं। इसमें शिव परिवार का कोई भी सदस्य इसमें दिया नहीं जला सकता, झालर नहीं जला सकता। अब ये भैया गुंडाई की बात आ गई है। और यहाँ पर दान पेटी का पैसा, यहाँ पर बेचारे गरीब लोगों के द्वारा शादी ब्याह का पैसा, यहाँ के दान पेटी में आने वाला पैसा कोई हिसाब नहीं है, नील बटा सन्नाटा। सली गाय भी गाभिन है और बरदा भी गाभिन है। कहते हैं समिति है, चैलेंज कर रहा हूं इसी धरती से। समिति है तो 15 लोगों को बुला दो, रजा सर कलम करा दूंगा। कोई समिति नहीं है, सिर्फ एकाधिकार है, किसी एक दो परिवार के द्वारा एकाधिकार है। बाबा बड़े सू के विकास के साथ, इनके भविष्य के साथ, हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चों के साथ इनके विकास को रोक दिया गया है। यहाँ पे जो लूट खसोट मचा हुआ है, एक दिन की मैं बात बताऊं, एक गरीब आदमी आया यहाँ परिवार शादी करने के लिए, उससे 1100 रुपए की डिमांड की गई। उसके पास 1100 बेचारे के पास नहीं था। वो यही परिवार रोने लगा। वो जाके राजा बाबा की शरण में गया। राजा बाबा के भक्तों ने, वीडियो है उसका, राजा बाबा के भक्तों ने 225 रुपए उस शादी को संपन्न करा दिया। ये किसी के बाप की धरोहर नहीं है मेरे भाई, ये हम सभी की है। मिल के चलोगे, जो नारा है वही सिस्टम यहाँ भी चलेगा। न तेरा न मेरा, क्रोध चिल्लाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। आवाज कर रहे हो खाली मेरे बाप का है, नहीं चलेगा। समय बदल गया, वो गुजरा जमाना हो गया। तो आपका ये आरोप है कि यहाँ पे एकाधिकार का बस आपका भी उतना है, अधिकार और सर्वाधिकार की लड़ाई आपका भी उतना ही है, मेरा भी उतना भी है। लेकिन अगर अंगुली करोगे तो फिर हम भी पलट जाएंगे।
आपके पास जितनी क्षमता हो, जितनी पुरुषार्थ हो, लगाओ झालर, लगाओ दियली। हमारे पास जितनी पुरुषार्थ क्षमता हो हम लगाएं। आप लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पे मिलजुल के देव दीपावली मनाया जाए? जी बिल्कुल, और हम लोग की भी इच्छा यही है कि यहाँ का विकास हो, मगर एक संस्था के नाम पे, यहाँ एक संस्था रजिस्टर्ड के नाम पे यहाँ दुरुपयोग किया जा रहा है। समिति का एक निर्माण करके और इस पूरे प्रांगण परिक्षेत्र का सम्मिलित दुरुपयोग किया जा रहा है। जो शिव परिवार संगठन है करीब 20 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहा है, आज से नहीं, और 20 वर्षों से यहाँ के विकास के लिए, यहाँ की प्रगति के लिए नगर के जो प्रबुद्धजन है, जो सम्भ्रांत लोग हैं, नगर के व्यवसायी वर्ग है, सबको समावेशित करके इस परिक्षेत्र का विकास करा रहा है। और जो संस्था यहाँ रजिस्टर्ड है वो यहाँ एकाधिकार दिखाती है। विवाद यहाँ इसी का है, क्योंकि जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनका कहना है कि भाई यहाँ अगर पैसा आ रहा है तो विकास का पैसा यहाँ लगना चाहिए, कागजों पे दर्ज नहीं होना चाहिए। और संस्था का काम ये है, संस्था चाह रही है कि यहाँ जो पैसा है वो हमारे स्वयं निजी उसमें जाए, यहाँ विकास से हमारा कोई मतलब नहीं है। और शिव परिवार अगर संगठन यहाँ काम करेगा तो ये पारदर्शी संगठन है, ये हमको जीने नहीं देगा। उनका विवाद का मूल कारण यही है कि शिव परिवार यहाँ पनपने ना पाए, और कोई विवाद नहीं है। सबसे बड़ा विवाद यही है कि शिव परिवार अगर जिस दिन पनपेगा तो हमको पारदर्शी तरीके से यहाँ काम करना पड़ेगा, और वो पारदर्शिता नहीं रखना चाहते। यहाँ अगर श्रद्धालुओं का पैसा विकास के लिए आता है तो पूरे शिव परिवार का संगठन का कहना यही है कि पैसा विकास के लिए लगना चाहिए। ये 20 थोड़ा सा सवाल ये, शिव परिवार क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि कोई संगठन है, संस्था है, क्या है? शिव परिवार एक तरह से धार्मिक संस्था है, और जिसमें पूरे नगर के जो व्यापारी वर्ग हैं, प्रबुद्धजन हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका एक समावेश कर यहाँ विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए एक धार्मिक संगठन का निर्माण किया गया, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मगर सब भाव से, श्रद्धा से, समर्पित भाव से माली की तरह यहाँ सेवा करने के लिए एक शिव परिवार का नाम दिए। इसलिए दिया गया कि अगर वहाँ सारे लोग समावेशित हो जाएंगे, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई महामंत्री है, ना कोई वो है, सारे लोग सदस्य बनकर माली की तरह इस प्रांगण की सेवा करते हैं। और इस प्रांगण को सजाने के लिए सारे लोगों ने जी तोड़ मेहनत भी की, मगर संस्था चाहती है कि नहीं, यहाँ शिव परिवार संगठन पनपने ना पाए। अगर पनपेगा तो हमको पारदर्शी तरीके से काम करने दिया जाएगा, और हमारे जो यहाँ आमदनी के स्रोत है उसको रोका जाएगा। आज जो लड़ाई चल रही है, आज के दिन, देव दीपावली के दिन जो आप लोग कह रहे हैं कि हम मनाएंगे, वो कह रहे हैं हम मनाएंगे, आखिर सामंजस्य कैसे बैठेगा? अब सामंजस्य, भाई ये अच्छा काम है, इसमें गतिरोध नहीं पैदा करने। संस्था बनी है तो यहाँ की सेवा का अधिकार रखती है, स्वामित्व का अधिकार तो नहीं रखना चाहिए। मंदिर किसी की बपौती तो है नहीं, ये नगर के हमारे धरोहर है, तो भाई इसको तो सब जो लोग मिलजुल के काम, आप रोकने का कैसे अधिकार रख सकते हैं? जो संस्था 15-20 साल से विगत यहाँ काम कर रही है, उसको आप रोकने का कैसे अधिकार रख सकते हैं? संस्था रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब आप यहाँ स्वामित्व का अधिकार रखेंगे, सेवा का अधिकार रखें ना। तो हम लोग सेवा करें तो रोका क्यों जा रहा है भाई हमें? हम यहाँ कोई निर्माण कर रहे हैं, कोई अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, या कोई यहाँ कब्जा कर रहे हैं, तब तो आप रोक सकते हैं ना। अभी पीछे एक जमीन है, वहां पे विवादित मामला आया, अभी कुछ लोगों का आरोप है, ये मैं उसकी तरह नहीं कर सकता हूं, मगर आरोप लगाया गया संस्था पे कि संस्था वहां एक पत्रक देके और उसको फिर जो भी है सेटलमेंट करके वहां निर्माण कराने दिया जा रहा है। तो उसके लिए आप गतिरोध नहीं पैदा करें, जो संस्था का काम है। अच्छे कार्यों के लिए आप गतिरोध पैदा कर रहे हैं। यहाँ अगर कोई लोग काम करना चाह रहे हैं, आप उसको रोका जा रहा है, ये क्या तरीका है भाई? समिति बनाए तो सेवा का अधिकार लिए कि स्वामित्व का अधिकार रखते हैं? आप बताइए हमें। कोई समिति अगर बनती है तो सेवा का अधिकार होता है ना। कौन है जो ये समिति का अध्यक्ष है? समिति का मेन काम तो रामकृष्ण खट्टू जी देखते हैं, बाकी सदस्य हैं उसमें 7-8 जो भी सदस्य हैं, मगर जब भी कोई विवाद होता है, कोई अपवाद होता है, तो सिर्फ रामकृष्ण खट्टू ही यहाँ मौजूद रहते हैं। संस्था एक तरह से कागजों पे है और वैसे वास्तविक रूप से एकदम निष्क्रिय है। आप समझिए, संस्था का निर्माण कर यहाँ विवाह के नाम पर वसूली की जाती है, और यहाँ दान पेटी का पैसा लिया जाता है, और यही सब हम लोग विरोध करते हैं। उनकी आंखों में किरकता है ये चीजें कि हमको रोका ना जाए। हम जिस तरह चाहें संस्था का निर्माण करके यहाँ से वसूली करें। यहाँ की व्यवस्थाओं, आप अगर अपने कैमरे को दिखा सकते तो यहाँ की दुर्व्यवस्थाओं को दिखाइए कि अगर आप पैसा ले रहे हैं, दान पेटी का ले रहे हैं, विवाह के नाम पे वसूली कर रहे हैं। अभी चलिए यहाँ स्नान घर है, देखिए क्या स्थितियाँ हैं। चलिए सामने मंदिर के सामने वह घाट बना है, देखिए क्या स्थितियाँ हैं। जब पैसा लिया जा रहा है विकास के नाम पर, तो विकास आखिर जा कहाँ रहा है? वो क्या है? उनका निजी कार्यालय बना है, बताइए, वो उसमें एसी लगा हुआ है। यहाँ साधु संत आते हैं दूर दराज से, तो हम लोग को घर में अपने निजी घरों में ठिकाया जाता है। 20 बीघे का परिक्षेत्र है, यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं को ठिकाना दिया जाना चाहिए कि आप अपने निजी व्यवस्था के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न किए हुए हैं, और यहाँ आमदनी का स्रोत बनाकर यहाँ कुछ भी निर्माण नहीं किया जा रहा है। आप दिखाइए कि समिति के द्वारा यहाँ क्या भी निर्माण किया गया है। 20 बीघे के क्षेत्र में क्या एक भी उनके हिसाब से धरोहर कोई बनाया गया है? यहाँ 4-5 चीज का निर्माण किया गया है, सब शिव परिवार के द्वारा किया है। अभी विगत 15 वर्षों पहले ये गणेश मंदिर बनाया गया था। इसके लिए भी शिव परिवार के ऊपर आरोप लगाया गया था कि शिव परिवार मूर्ति तस्कर है, भूमाफिया है, ये है, वो है। इन्होंने मंदिर को तोड़वा के जीर्णोद्धार के नाम पे कब्जा करना चाहा। आज वो मंदिर शोभा बढ़ा रहा है परिक्षेत्र की।
आप जाके वहाँ शिव परिवार का बोर्ड भी लगा हुआ है, शिव परिवार का पुस्तकालय बना हुआ है, शिव परिवार का धर्मशाला बना हुआ है, शिव परिवार का उधर बगीचे में जाके वहाँ पे रुकने के लिए लोग, तो शिव परिवार यहाँ काम कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं, हमको रोका जा रहा है। 10 सालों में उनको सेवा और प्रगति से कोई मतलब नहीं है, उनको निजी आमदनी का स्रोत आना चाहिए। और यहाँ जो विघ्न बाधा पैदा करेगा, उनकी आमदनी के स्रोत में डिस्टर्ब करेगा, उसके खिलाफ वो कंप्लेन करेंगे समिति का रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आप क्या कहिएगा, जो है बाबा बड़े शिव धाम आसपास के क्षेत्रों में काफी चर्चित है और एक भाव का, श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। अगर इस तरह से आप लोग आपस में उलझे रहेंगे तो जो भक्त आते हैं उन पर क्या कुछ जाएगा, मैसेज क्या जाएगा, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? कहने का भाव ये है कि जो यहाँ शिव परिवार कर रहा है वैसा ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये लोग चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये हर जो भी काम करते हैं उसमें वो लोग अड़ंगा लगाते हैं। अच्छा। हाँ, और कहते हैं कि बैनर के तले होना चाहिए। ये लोग कहते हैं ठीक है हम बैनर के तले करेंगे, बशर्ते सब पारदर्शिता होना चाहिए, बाकी वो पारदर्शिता नहीं दिखाना चाहते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? आखिरी निर्णय क्या है? आखिरी निर्णय ये है कि शिव पर जो लोग यहाँ काम कर रही हैं उनको अधिकार दिया जाए। हाँ, संगठन पूर्व में समिति के सदस्य रहे हैं, इनसे पूछे क्यों हटाया गया? हमको बाबा बड़े सुदाम सेवा समिति के सदस्य रहे, हाँ, लेकिन हमको बिना सूचना के, बिना कुछ के, और हमको निकाल दिया गया और नया संगठन बना लिए और सब कुछ कर लिया। हमको सूचना भी नहीं दिया गया। मनोज ये हैंडलूम वाले हैं, उनको भी निकाल दिया गया और उनको भी कोई सूचना नहीं दिया गया। और बस अपने विशेष लोगों का संगठन है क्या बाबा बड़े सुदाम समिति? बड़े शिवधाम सेवा समिति कोई विशेष लोगों का संगठन है क्या? नहीं, इसमें अध्यक्ष थे वो आसाराम जी पहलवान। हम लोग उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया था, हमको सदस्य बनाया गया था। सबको निकाल के नए अपना भर्ती करके बिना सूचना। थोड़ा सा समझिएगा, सालों से शिव परिवार जो यहाँ पे निर्माण कार्य या फिर साफ सफाई या पूजा पाठ की जिम्मेदारी कोई ऐसा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महामंत्री नहीं था। लोग स्वेच्छा से आके यहाँ पे स्वयंसेवी अपना श्रमदान करते थे, धनदान करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन बीच में एक संगठन या एक संस्था अस्तित्व में आती है, उसमें कुछ विशेष लोगों को ही रखा जाता है और बाकी इनका जो आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो दान पात्र में पैसे इकट्ठे होते हैं उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्चा हो रहा है, क्या मंदिर प्रांगण के विकास कार्यों में खर्चा हो रहा है या फिर किसी के निजी के खर्चे में खर्चा हो रहा है। सवाल ये भी है। खैर, इनका ये कहना है कि शिव परिवार हमेशा से यहाँ पर पूजा पाठ या फिर सेवा या देव दीपावली पर जो भी कार्य किए जाते हैं सब कुछ करते आया है, हमेशा करते रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति के लोग हैं या खट्टू जी हैं, वो कहते हैं कि हमारे बैनर तले आप अगर यहाँ पे पूजा पाठ या फिर दिवाली मनाना है तो करिए, नहीं तो आप अपना अलग करिए। खैर, प्रशासन के लोग भी आए थे, उनका कहना है कि विवाद ना हो। इनका पक्ष आपने सुना, बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।